लेकिन अगर इमरजेंसी में टाइम का बहुत अभाव है, आपको विदिन टाइम फ्रेम आपको उसका ट्रीटमेंट देना है, नहीं तो जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। इम्पोर्टेंट ये है कि सबका सही इलाज टाइम से हो जाए। तो मेदांता की ये पहल है कि हम ये जो पार्ट है इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, इसको सुदृढ़ करें। इसके लिए जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेन करें। आई एम श्योर कि हमारी सरकार भी इसमें लगी हुई है। इम्प्रूवमेंट फैसिलिटीज़ और बहुत सारी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, इसलिए मैंने खुद देखा है पिछले कुछ सालों में इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं PMW न्यूज़ बिहार। आपके साथ मैं हूँ रिया सुमन। देखिए, वेदांता एक बहुत ही खासियत चीज़ लेकर आई है, इमरजेंसी ट्रॉमा, जिसकी बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक है। वेदांता एक बड़ी पैमाने पे काम कर रही है। चलिए बातचीत करते हैं। सर, ये इसकी आवश्यकता क्या थी अभिषेक जी? देखिए, इमरजेंसी और ट्रॉमा एक बहुत ही आम समस्या है। सारे लोग डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ इमरजेंसी और ट्रॉमा से ग्रसित होते हैं, और सारे हॉस्पिटल्स में भी आप देखिएगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस अगर देखा जाए तो 50% जो केस होते हैं वो इमरजेंसी एंड ट्रॉमा से रिलेटेड होते हैं। तो ये काफ़ी चिंता की बात है। और दूसरा ये है कि अगर लोग इससे ग्रसित होते हैं तो उनका समुचित और अच्छा इलाज हो पाए। और देखा गया है कि जो इलेक्टिव केसेस होते हैं जिसमें टाइम का उतना महत्व नहीं होता, जैसे जिसमें समय रहता है कि आज इलाज हो, कल करा लो, टाइम लेके करा लो, वो तो उसकी व्यवस्था अच्छी रहती है। लेकिन अगर इमरजेंसी में टाइम का बहुत अभाव है, आपको विदिन टाइम फ्रेम आपको उसका ट्रीटमेंट देना है, नहीं तो जो इलाज होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा, और होगा भी तो मरीज का जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है ताकि हम लोगों को भी जागरूक कर पाएँ और अपने डॉक्टर्स को। किस तरह का बीमारी है सर, उत्पन्न कैसे होता है? नहीं, इमरजेंसी बहुत तरीक़ों से हो सकता है। जैसे कि आप देख लें, हार्ट अटैक हुआ, स्ट्रोक जैसे बोलते हैं, लकवा मार गया, कभी पेट में अचानक से दर्द हो गया, तो ये एक तरह की इमरजेंसी है। आप इसमें वेट नहीं कर सकते हैं, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और उसका क्विक इलाज कराना है। सपोज़ आप रात में सोएं, सुबह उठें, आपको पता चला कि आपकी आवाज़ में लड़खड़ाहट है, इसका मतलब आपके ब्रेन में स्ट्रोक या कुछ खून की नली जम गई है या ब्रेन हेमरेज हो गया, तो आपको इसका इलाज तुरंत ही कराना पड़ेगा, चाहे वो दिन हो या रात हो। अगर लेट होता है तो इसमें अगर ट्रीटमेंट डिले होता है तो उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ पाता है। उसी तरह हम ट्रॉमा देखें, आजकल डे टू डे लाइफ में जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हम देखते हैं, लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जो बाइकर्स हैं, जो साइकिल से चलते हैं, इवन रोड पे जो चलने वाले लोग हैं, वो डे टू डे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो उनका भी इलाज विदिन टाइम पीरियड और एक अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से होना चाहिए। इसलिए जिसका कि अभी अभाव हमें दिख रहा है, तो मेदांता की ये पहल है कि हम ये जो पार्ट है इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, इसको सुदृढ़ करें। इसके लिए जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेन करें, और जो सीनियर्स हैं उनके साथ इस पे चर्चा हो कि इसको कैसे सही किया जाए। तो आज आप लोग की बैठक है, सारे डॉक्टर्स लोग यहाँ पे? हाँ, आज पूरे बिहार और बिहार के बाहर से भी जो डॉक्टर्स आए हुए हैं, उसमें खासकर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके जो सुपरिटेंडेंट हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उसके सिविल सर्जन्स हैं, जो भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके डायरेक्टर्स हैं, इमरजेंसी और ट्रॉमा को जो डील कर रहे हैं, लाइक ऑर्थोपेडिशियन हैं, कार्डियोलॉजी के हैं, न्यूरोफिजिशियन हैं, सारे एक मंच पे आए हुए हैं। और साथ में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जैसे कि हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं, पुलिस पर्सनल्स हैं, NDRF की टीम जो बचाव राहत कार्य में आगे रहती है, तो मिल के चर्चा होगी। अगर कोई डिजास्टर, अगर कुछ बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भूकंप आ जाता है, उसमें कैसे हम लोग मिलजुल के अच्छा से अच्छा इलाज कर पाएँ, जल्दी से पेशेंट को समय रहते हॉस्पिटल पहुंचा पाएँ, तो इन सब बारे में चर्चा होगी। बिल्कुल। अभी जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत सारी बीमारियों का नाम लिया, और मुझे लगता है कि बहुत ही कंट्रोल हो चुका है। बेसिकली बिहार में भी बहुत कंट्रोल किया, पहले के अपेक्षा अभी बहुत कम है, क्योंकि डॉक्टर्स अभी बढ़ गए हैं। वेदांता और क्या-क्या नया लेकर आने वाली है?
मेदांता अभी मेदांतों को लगभग 2.5 साल से ऊपर हो गए आए हुए, और हमारे यहाँ भी एक छत के नीचे लगभग जो सारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं, आगे हैं। वो 24/7 किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए तत्पर हैं और अवेलेबल हैं। जी। देखिए राजीव जी भी हैं, हमारे साथ एक डॉक्टर हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कुछ। सर, जिस तरीके से वेदांता इन सब चीज़ों पे कार्य कर रही है, क्या लग रहा है कि कुछ अपेक्षा कम होने वाली है क्या चीज़ों को लेकर, बीमारियों को लेकर? मैं चाहता हूँ कि बीमारियाँ कम हो, लेकिन मेरे चाहने से नहीं होगा। और हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे मेडिकल साइंस डेवलप होता है वर्ल्ड वाइड, उसका ट्रीटमेंट डेवलप होता है, तो ये ज़रूरत जो है ना वो मेडिसिन डॉक्टर और ये घटने वाली नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि सबका सही इलाज टाइम से हो जाए। तो मुझे इस बात की खुशी है, मैं बोन एंड जॉइंट डील करता हूँ, मुझे इस बात की खुशी है। किसी भी डॉक्टर का एम होता है ना, जैसे अगर मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ तो सिर्फ हार्ट का नहीं, पूरे मरीज का इलाज हो। तो बोन एंड जॉइंट में मुझे ज़रूरत पड़ता है न्यूरोसर्जन का, हार्ट वाले डॉक्टर जितने इमेजिंग है, हम बोन एंड जॉइंट देख मेरा है। तो सब एक छत के नीचे मुझे सब फैसिलिटी मिल जाता है। एक्सरे होकर मुझे किसी को कहीं बाहर से बुलाना नहीं पड़ता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप देख लीजिए, आप देख, तो मरीज़ का ओवरऑल मरीज़ का ट्रीटमेंट, खासकर इंजरी में, एवरीथिंग अवेलेबल है। विदिन 24 आवर्स हम लोग दिन रात एक करके जो ज़रूरत होता है पूरा कर लेते हैं। इतने सब कुछ करने के बाद अभी गर्मी बहुत ज़्यादा, तापमान बहुत ज़्यादा है, इससे उत्पन्न होने वाली बीमारियों का क्या बताएंगे? वो अच्छा होगा, वो मेडिकल साइड है तो अच्छा है। मेरे डॉक्टर अभिषेक शायद मुझसे ज़्यादा बोल पाए। मेरा एरिया है ना बोन एंड जॉइंट है, ठीक है। तो इस बार जो वेदांता लेकर आई है, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है लोगों को? देखिए, पब्लिक मेडिकल एजुकेशन डॉक्टरों के लिए पब्लिक इन्फॉर्मेशन आज से नहीं, जब से मेडिसिन डेवलप हुआ है 100-200 साल से ये प्रोसेस, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन प्रोसेस चलता रहता है। डॉक्टरों को एक देश के डॉक्टर दूसरे देश से डॉक्टर से बात करते हैं, मेरे क्या डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट है, वो फिर पब्लिक इन्फॉर्मेशन में जाता है। आपके माध्यम से पब्लिक जानती है कि इसका इलाज क्या क्या अभी अवेलेबल है, क्या मुझे मिल सकता है। इसलिए आपसी बातचीत, इस टाइप का प्रोग्राम, फैसिलिटेशन, अंत में जो एंड यूज़र हैं, जो मरीज हैं, उनके फ़ायदे के लिए होता है, और पूरी दुनिया में ये सब होता है। वेदांता बहुत ही कॉस्टली होता है, लोग बोलते हैं कि ये बहुत कॉस्टली है, जिसकी वजह से हम वहाँ जा नहीं पाते हैं। नहीं, ये बात लोग सोचते हैं। मुझे भी अपना इलाज करवाना हो तो सोचता हूँ कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन कोई भी अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है सब जगह एक जैसा नहीं है। तो इशू ये है कि क्या हम लोग किसी मरीज़ को ज़रूरत के हिसाब से इलाज कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरा इंटेंशन हमारे हाथ में है कि मरीज़ को जो बेस्ट जो ट्रीटमेंट है दे सकें। आई एम श्योर कि हमारी सरकार भी इसमें लगी हुई है, इम्प्रूवमेंट फैसिलिटीज़ और बहुत सारी स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। इसलिए मैंने खुद देखा है पिछले कुछ सालों में इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। गर्मी से होने वाली कुछ बीमारियों का नाम बताएंगे सर, और उससे बचने का थोड़ा उपाय बता देंगे? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हीट स्ट्रोक अभी बहुत कॉमन है, लू लग जाना। तो अभी जितनी गर्मी पड़ रही है तो इसमें सबसे कॉमन बीमारी है स्ट्रोक। इसमें होता क्या है कि बॉडी में जो फ्लूइड होता है, पानी होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि जागरूकता फैलाएं। बीच दोपहर में जब बहुत ज़्यादा धूप हो तो कोशिश करें घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलने की बहुत मजबूरी है तो सर को ढक लें, खूब सारा पानी पिएं, ज़रूरत पड़े तो नींबू पानी, इलेक्ट्रॉल पाउडर, ये सब पिएं। ये सब जागरूकता फैलाने की बात है। वेदांता जागरूकता को लेकर क्या कैंप वगैरह भी करती तो है? बिल्कुल, वेदांता जैसे आज का ये जो हम लोग सबमिट कर रहे हैं, एक तरह का जागरूकता प्रोग्राम ही है। और हमारे जो वेदांता की टीम है, मार्केटिंग टीम है, वो वीक में 1-2 कैंप हर जगह बिहार के विभिन्न क्षेत्र में लगाते रहते हैं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजीव और अभिषेक, जो वेदांता को लेकर काफ़ी अभी चिंतित है, और जिस तरीके से वेदांता नए इम्प्रूवमेंट को लेकर आ रहा है, और मुझे लगता है कि बिहार में वेदांता एक बड़े पैमाने पे काम कर रही है, और नंबर 1 वेदांता जो है अभी नई स्कीम लेकर आ रही है। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।